क्लास होने वाली है आपकी कॉन्टोर की। ठीक है, पहली बात ये देख रहे हो पीछे बन रहा है, कॉन्टोर की क्लास होने वाली है। कॉन्टोर क्या होता है, ब्रॉन्जर क्या होता है, डिफरेंस कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा कि इन दोनों में लगाने के तरीके क्या हैं, क्या चेंजेस है, दोनों में लगाने का तरीका दोनों का अलग है। ठीक है, वो चीज। तो ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ब्रॉन्ज, ये भी कॉन्टोर है। ठीक है, दूसरा इसे आप बोल रहे हो ब्रॉन्जर, बट ये भी कॉन्टोर है। ठीक है, इसीलिए मैं ये चीज बोल रही थी कि बहुत सारी चीजें नई नई होती है जो कि या तो वो अपडेट होती है या आधी हमें नॉलेज होती नहीं है, क्योंकि जहां मैं सीख के आई हूँ वहां पे मैंने डीप नॉलेज लेके आई हूँ मैं, तो वही चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। लिखने हैं ये, फर्स्ट यूज। कॉन्टोर का काम होता है, कॉन्टोर का काम होता है फेस को रीडिफाइन करना, मतलब या रीशेप। ठीक है, ब्रॉन्जर का सन किस्ड लुक देना, ये हिल क्यों रहा है इतना, सन किस्ड लुक देना। दूसरा वार्मथ ऐड करना, यहां लिख दे रही हूं, अभी देखना। देखो कॉन्टोर हमने लगाया, ठीक है, तो कॉन्टोर क्या करेगा, आपके फेस को, स्ट्रक्चर जो आपका फेस का है उसको मोटा पतला दोनों दिखा सकता है। ठीक है, कॉन्टोर मैंने बताया था फेस को मोटा पतला, हम अक्सर क्या यूज करते हैं, कॉन्टोर है तो फेस को पतला ही करेंगे, कभी सोचा फेस को मोटा भी तो कर सकते हैं, किसी का बहुत ज्यादा श्रिंक है तो। ठीक है, तो वो भी काम करने में हेल्प करता है। ब्रॉन्जर क्या करता है, फेस में वार्मथ ऐड करता है, लाइक थोड़ा सा येलो टोन की तरफ जाने में थोड़ी हेल्प करता है, वार्म कलर्स, थोड़ी गर्माहट, थोड़ा सन किस लुक, जैसे हल्की हल्की धूप पड़ रही हो वैसा, आया समझ में। कॉन्टोर से फेस में एज सच कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप सोचो कि कॉन्टोर से क्या होगा, मेरा फेस का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कि मैंने कॉन्टोर लगाया तो मेरा फेस कट चेंज हुआ, यस हुआ, बट मैंने ब्रॉन्जर लगाया, क्या फेस कट चेंज हुआ, नहीं। वो 20% ही रिजल्ट देगा, अदरवाइज नहीं। जो कॉन्टोर कर सकता है ब्रॉन्जर कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। ठीक है, यूज क्या होता है इसका, फेस को शेप देता है, ये आपके फेस में वार्मथ ऐड करता है, पहली चीज। टोन कैसा होगा इसका, कूलर टोन, इसका ब्रॉन्जर का होगा वार्म टोन। गुंजन कलर भी लेके आना, गुंजन मत जाओ, आरती जलाएंगी। तक कूल कलर वो होते हैं जो हमारी आंखों को ठंडक देते हैं, जैसे ब्लू पानी ठंडा रखेगा, रेड से लेकर के आपका ऑरेंज येलो, ये किस में आएंगे, वार्म कलर में। रेड तो खुद ही फायर का कलर हो गया। ठीक है, तो जितने भी जो कलर आपको गर्माहट देते हैं वो कलर होते हैं आपके कौन से, वार्म कलर्स। जो कलर आपको ठंडक देते हैं वो होते हैं आपके कूल कलर्स। दूसरा, इसमें जो कलर यूज होते हैं वो आपके इस साइड के कलर्स होते हैं, कूल साइड के। ठीक है, कॉन्टोर के, ब्रॉन्जर के वार्म कलर्स। ठीक है, मतलब उनमें टिंट किसका मिक्स होगा, इसमें ब्लू का टिंट होता है, कॉन्टोर में ब्लू कलर होता है, ब्रॉन्जर में आपके ये टोन होंगे ही होंगे। आप कभी ब्रॉन्जर देखना, आपको थोड़ा ऑरेंज का शेड मिल ही जाएगा। मैं आपको दोनों में अभी डिफरेंस दिखाऊंगी कलर में। ठीक है, अभी मैं पाउडर में दिखा रही हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये ब्रॉन्जर पैलेट, दोनों में फर्क देखो कलर में। इसके सारे कलर आपको थोड़े कैसे लगेंगे, ग्रे, थोड़ा ब्लू टोन, ग्रे भी आपको किस में आता है, कूल टोन में। ठीक है, मतलब ब्लू, आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, लग रहा है हल्के से ग्रे, थोड़ा ब्लू साइड में जा रहा है, थोड़ा कालापन दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखना, हल्का ऑरेंज लग रहा है, फर्क समझ में आया। ये है ब्रॉन्जर पैलेट, ये है कॉन्टोर पैलेट। अब इसमें एक चीज नई क्या सीखी, कॉन्टोर कैन बी पाउडर और लिक्विड, दोनों हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका कॉन्टोर है तो लिक्विड ही होगा या पाउडर है तो ब्रॉन्जर ही होगा, इट कैन बी बोथ। ठीक है, ऐसे ये नई चीज थी।
इनका क्वेश्चन है कि लिक्विड वाला कहाँ जाएगा, पाउडर वाला कहाँ जाएगा। ऑब्वियस रीजन है, पाउडर से पहले लिक्विड वाले, पाउडर के बाद पाउडर वाले, सिंपल। ये ऐसा है ना, मैटर नहीं करता, पाउडर है। अगर मैंने मान लो गीले बेस पे पाउडर लगाया तो वो चिपकेगा नहीं। सोचो, खुद आप अज्यूम करो, आपके अपने सवाल है, पहले सोचो कि अगर कांच में एक बार लगा के देखूं तो मेरा गीला बेस है, पाउडर लगाया तो वो चिपक जाएगा उस पर। तो हम लूज पाउडर क्यों यूज करते हैं, बेस को पहले सुखा लेते हैं, वो कहने के ड्राई करता है ना बेस को। आया समझ में, कॉन्टूर समझ में आ रहा है ना, तुम्हारे लिए थोड़ी नई चीज है ये, ठीक है। अब इसका शेड, शेड कैसे होते हैं इसके, देखो शेड, शेड इसके 3 to 4 टोन डार्क, इसके 2 to 3, ये भी क्या ही करूंगा, यही ठीक है। मतलब ये थोड़े से डार्क ज्यादा होंगे, उसमें फर्क देखा था, वो डार्क थे, थोड़े ग्रे साइड में जा रहे थे, ये डार्क नहीं होते। आया फर्क समझ में दोनों में, है ना, कि डार्क है तभी तो वो फेस को मोटा पतला दिखा पा रहा है। ब्रॉन्जर क्यों नहीं दिखा पा रहा वो चीज, क्योंकि उसके कलर डार्क है ही नहीं। डार्क होते तो दिखाते ना, डार्क ही नहीं है तो कलर वो होंगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा वो चीज। आई समझ में, कुछ अलग सीखने को मिल रहा ना इससे। पाउडर वाला, कभी सोचो अगर हमारा कॉन्टोर हमने नहीं लगाया, भूल गई लिक्विड कॉन्टोर क्रीम कॉन्टोर लगाना, तो बाद में ये लगा देंगे, है ना। वरना हम क्या सोचते हैं, अब ब्रॉन्जर ही लगाते हैं, बट ब्रॉन्जर ने वो काम तो किया ही नहीं, फेस को पतला मोटा तो किया ही नहीं। फिर अब मैम क्या करें, आपने पैलेट गलत चूज करी है, फिर कॉन्टोर की पाउडर पैलेट यूज करो तो आपका फेस मोटा पतला हो जाएगा ना। तो ये आपके हाथ में था या नहीं था ना, लेकिन हमें पता नहीं था, है ना। चीजें सब हमारे पास में, लेकिन हमें पता नहीं होती। और जितना मैं इस फील्ड में हूं ना, मैं बहुत छोटे से फील्ड में आई हूँ, तो मैं अब तक चीजों को नई नई चीजें डिस्कवर कर रही हूँ। क्या पता फाउंडेशन में ऐसे हजारों चीजें जो किसी को ना पता हो, लेकिन वो डिस्कवर होंगी, नई चीजें आएंगी। तो अपने आप को, जो मैं फाइलें बनवा रही हूँ उसमें अपडेट लिखते रहना, जो भी नई अपडेट आती जा रही है उसमें इतनी जगह छोड़ते चलना, ये कुछ भी आए तो मैं नया लिखती चलूं, या पीछे इतनी जगह आ जाए, या एक नई फाइल ले लो, कुछ भी नया आता है लिखते चलो। नया कोई ब्रांड आ गया उसका लिख लिया, ठीक है। तो अपडेट होते रहना चीजों में हमेशा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बताओ, टेक्सचर मतलब कैसा हो सकता है, लिक्विड, क्रीमी, पाउडरी, बताओ। ये क्रीमी कॉन्टूर, क्रीमी और पाउडर, मतलब दोनों में गलत गलत, कॉन्टूर क्रीमी और पाउडर। कॉन्टोर मैंने आपको क्रीमी बताया है, चलो क्रीम होती है, क्रीम फॉर्म माना। लिक्विड बताया एलेगल का होता है, एलेगल माना। अब इसे एलेगल ना लिख करके लिक्विड ही लिख दे रही हूँ, ठीक है। पाउडर नया हुआ। कॉन्टोर स्टिक की जो लाइट वर्जन आती है ना, वो भी तो निकाल रहे हैं ना ब्रॉन्जर, ब्रॉन्जर क्रीम में भी तो आने लगा है। मैं कह रही हूँ ब्रॉन्जर नहीं भी है तो हमारे पास जो कंसीलर पैलेट आती है उसमें क्या हमारे ये कलर नहीं मिलते ब्रॉन्जर वाले, तो क्या क्रीम फॉर्म नहीं हुई ब्रॉन्जर की। लिक्विड, क्रीमी और ये भी सेम, पाउडरी तो होते ही है, ये तीनों फॉर्म में भी होते हैं, ये भी सेम, ठीक है। तो ये भी सेम, ये भी सेम। फिनिश कैसी होती है, ठीक है, कैसी फिनिश होगी इसकी, मैट। ये कभी भी शाइनी नहीं होंगे, क्योंकि एक चीज बताओ, जो चीज आपके यहां लग रही है वो शाइनी कैसे हो सकती है। शाइनी मतलब वो चीजों में उभार लेके आएगी, तो शाइनी तो हो ही नहीं सकते, ये मैट ही होंगे सिर्फ, इनकी पहचान। ब्रॉन्जर कैन बी शाइनी और मैट, दोनों फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि अभी जो हमारे पास था वो कैसे है, मैट। पाउडर वाले दिखाए थे वो मैट थे, लेकिन कुछ ब्रॉन्जर ऐसे आते हैं, मेरे पास है भी, जिसमें हाइलाइटर मिक्स होता है। हाइलाइटर मिक्स होता है, चमक होती है जिनमें, हाँ
होती है। आए समझ में? होता है ना, मार्स वाले ने भी तो दिया है, शाइन होती है। उसकी 3 पैलेट है। मैं एपिसोड 2 मंगाती हूँ, उसकी औरों में जाके देखना, मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब ये लगाते कहाँ है, प्लेसमेंट, ये भी तो पता चले। अब बताओ कहाँ लगेगा कॉन्टोर? कॉन्टोर लगता है यहाँ, ये चीज, यहाँ ये चीज, ये चीज, क्या हो गया ये? कंटूर। मारूंगी संतूर। ये क्या है? कॉन्टोर। दूसरा यहाँ। अगर मुझे फेस को पतला मोटा करना है तो वहीं तो लगाऊंगी जहां फेस मोटा पतला होकर दिख सकता है ना? ब्रोंजर का लगता है, ये नई चीज है ऊपर, क्योंकि ब्रोंजर के कलर तो कैसे थे, लाइट, थोड़ा लाइट, थोड़े ऑरेंज, वो इधर भी आ सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं, क्योंकि कुछ ब्रोंजर में शेड ऐसे भी होते हैं जो ब्लश का और हाइलाइटर का, क्योंकि वो शाइनी थे, वो तीनों का काम कर रहे थे, ब्रोंजर, हाइलाइटर और ब्लश, क्योंकि वो शाइनी भी तो है और शेड उनमें थोड़ा सा वार्म कलर भी है। वार्म बोले तो रेड, बोले तो पिंक। अगर तो किसी को जैसे रेड रेड नहीं चाहिए ब्लश, तो हम वो लगा सकते हैं। बिल्कुल ब्रॉन्जर, ब्लश की जगह पे ये आ जाएंगे बिल्कुल। इसके शेड भी तो ब्रॉन्जर थोड़े ब्लश जैसे ही है, वार्म। ऑरेंज हो गया, हाइलाइटर में मिक्स होता ही है, सब में नहीं होता, बट चाहो तो आप ले लो। तो ये ऊपर जहां पे आपके हाइलाइटर और आपके ब्लश जाते हैं। बना के दिया तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाएगा जाएगा, ये तो वहां हर जगह जाएगा जहां पे तुम ब्लश लगा सको यार। लेकिन अभी मुझे आगे बताने तो दो। हाँ जाएगा, आगे हो जाती है, वो नहीं जाएगा। यहाँ पे भी जाएगा, चिन पे, दूसरा नोज के ऊपर, बट ये ऑप्शनल है, हर किसी को नोज और चिन नहीं चाहिए होती है। तो कॉन्टोर पे मैंने नोज ये लगाया नहीं है। ये चीज जैसे कि किसी को मतलब लंबी चाहिए होती है ना, जिन मैंने देखा था। अरे यार वो तुम कहीं पे भी लगाओ यार, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं पूरा रंग के कैसे दिखाऊं, वो तुम्हारी इच्छा है, जिसको जहां मोटा है वहां। लेकिन मेन मेन मेरा है, मैं तुम्हें मेन मेन पॉइंट बता दूं मोटा मोटा कहाँ लगता है। अभी फिर तो मैं पूरा फेस ही काला कर दूं, क्या जाएगा ये? फिर क्या बचाऊं मैं फिर, है ना? यहाँ चाहिए होता है, यहाँ पे मोस्टली हम कॉन्टोर नहीं लगाते हैं, पाउडर वाले से ही कर देते हैं। लिक्विड लगाया तो क्या वो पूरी चिन ब्लैक कर देता है, पाउडर वाला वहीं के भी मर्ज हो जाता है। ज्यादा लग गया तो कॉम्पैक्ट से उसको सेट कर दो। फर्क समझो लगाने का तरीका। तुम लगा भी तो कहाँ रहे हो इतनी सी जगह पे, तुमने एक डॉट लगाया वो पूरे में फैल जाता है, एक ब्लेंड करते ब्लेंडर मारते ही यहाँ ब्लेंडर है वो यहाँ पूरे फैला है, तो पाउडर वाला यहाँ काम करता है। आया समझ में? इसलिए मैं बोल रही थी, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लगाया था, क्योंकि कुछ चीजें तुम्हें अपनी बुद्धि से समझनी पड़ेंगी। मैं समझाऊंगी कि रास्ता कहाँ चलना है, चलना तुम्हें खुद ही है ना? तुम अगर खुद सोचो कि अगर मैं पूरे फेस पे कर दूंगी तो फिर मैं ब्लश कहाँ लगाऊं। ऐसे तो कॉन्टूर भी लोग यहाँ लगा देते हैं, लगाने वाले तो कहते हैं मेरे ना ये चीज, मेरी जिसकी बहुत बड़ी ये चीज होती है वो यहाँ पे भी लगाते हैं, करते हैं कट। लेकिन कॉन्टूर ब्रॉन्जर साथ में जा सकते हैं, ये बताओ? हाँ जाते ही हैं, क्योंकि कॉन्टूर को भी तो लॉक करना पड़ता है। कॉन्टूर को लॉक, लिक्विड कॉन्टूर को स्पेशली, लिक्विड कॉन्टूर है या क्रीम कॉन्टूर है, उसको लॉक करते हैं किससे? या तो आपका पाउडर कॉन्टूर होना चाहिए या आपका ब्रॉन्जर होना चाहिए जिसका शेड थोड़ा डार्क होना चाहिए, अदरवाइज ये फेड हो जाते हैं। यही मैं आपको बता दूं, खुद नोटिस करना, पाउडर के बाद ब्लश, लिक्विड, कॉन्टूर फेड होता है या नहीं होता? उड़ जाता है। लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, दोनों लगाना पड़ेगा, पाउडर भी लिक्विड भी। ठीक है, एक बात बताओ, लिक्विड ब्लश के बाद लिक्विड ब्लश के बाद पाउडर ब्लश लगाते हो, तो लिक्विड कॉन्टूर के बाद पाउडर कॉन्टूर क्यों नहीं लगा रहे हो, ब्रॉन्जर क्यों लगा रहे हो? ये भी तो है। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास तो है वो शेड जो हमें चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा ऐसे मेकअप नहीं करते जहां पे कि बहुत भड़कीला लोग कॉन्टूर ले, इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं आती। यही हम दिल्ली एनसीआर में होते, जो नाइट पार्टीज होती हैं वो बिल्कुल स्नैच लुक लेती हैं,
बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फेस, वहां पे तुम्हें लगाना पड़ेगा। वहां पे ब्रॉन्जर लगा दोगे तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं कॉन्टोर कहाँ गया। इसीलिए कॉन्टोर जो तुम्हारा ऐसे स्नैच लुक आता है वो दिखता नहीं है, क्योंकि तुमने उसको कवर किससे किया है, ब्रॉन्जर से। आया समझ में? जो हॉलीवुड मेकअप जिसे लोग बोलते हैं वो यही है, कॉन्टोर को कवर भी कॉन्टोर से करो, ब्रॉन्जर से नहीं। लेकिन अगर आपने यहाँ मेकअप करो जिसको ज्यादा नहीं चाहिए तो ब्रॉन्जर भी लगा सकते हो, गलत कुछ नहीं है। बस आप ये देखो कहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, ठीक है? आया समझ में? ये टॉपिक खत्म। अब इसको एक ब्रीफली बता दो, फिर से सीख लो। कॉन्टोर आपके कैसे होते हैं, ब्रॉन्जर कैसे होते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं, ये सीख लो। तो कॉन्टोर आपके कैसे होते हैं, आपके कूलर साइड के जो टोन होंगे वो कॉन्टोर होते हैं, आपके वार्म साइड के जो टोन होंगे वो होंगे आपके ब्रॉन्जर। दूसरा, आपके जो टोन होगा, उनका शेड होगा, वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टोर का 3 से 4 टोन डार्क होना चाहिए, ब्रॉन्जर का आपको 2 to 3 टोन डार्क, ज्यादा डार्क नहीं चलेगा, ठीक है? मतलब लाइट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कि आप कहाँ यूज करते हो, कहाँ लगाते हो। कॉन्टोर जाता है आपके फेस को मोटा पतला दिखाने के लिए, और ब्रॉन्जर कहाँ जाता है आपके फेस को वार्म ऐड करने के लिए, सन किस लुक देने के लिए। नेक्स्ट आता है आपको फेस को, मतलब कहाँ आपको प्लेसमेंट क्या होगी उसकी, कॉन्टोर की प्लेसमेंट कहाँ है, वो है आपके चीक बोन से नीचे जो लगता है वो होता है कॉन्टोर, चीक बोन से ऊपर जो प्लेस होता है वो होता है ब्रॉन्जर। आया समझ में? अगर पाउडर कॉन्टोर यूज कर रहे हो तो आप चीक बोन के नीचे ही यूज करोगे, ऊपर नहीं। दूसरा, कॉन्टोर आपके लिक्विड, मैट और आपका क्रीम तीनों में हो सकते हैं, वही ब्रॉन्जर आपके तीनों में हो सकते हैं, ठीक है? और ये आपके अफोर्डेबल भी मिलते हैं, सस्ते में भी मिलते हैं। ऐसा नहीं आपको एक्सपेंसिव में ही कॉन्टोर मिलेंगे। फॉरएवर की पैलेट थी, क्योंकि हाँ एक और चीज, कॉन्टोर सस्ते में नहीं मिलता, पाउडर कॉन्टोर, ये मैं बता दूं आपको, ब्रॉन्जर चिपका के चला जाएगा। हाँ, ये 2,500 का मिला है मुझे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक। देखो अब कॉन्टोर ब्रॉन्जर इसमें देखना, इसे खोला, इसके जितने साइड होंगे, ये वाला कौन सा, राइट, ये है आपका कॉन्टोर, इधर वाला है आपका ब्रॉन्जर। उसका रीजन, इसमें आपको देखो ये सारे आपके वार्म टोन होंगे, इनमें हल्का सा ऑरेंज, येलो, रेड मिक्स होगा, इनमें क्या होगा, ब्लू, ग्रे मिक्स, कूलर साइड होगा। तो इन दोनों में फर्क देखो। अब मैं एक चीज से समझाती हूँ, ठीक है? अब अपने एक कलाई पे लगाओ, यहाँ दोनों को लगाओ, दोनों की शेड चेक करने हैं हमें। हाँ लगाओ, देखो आगे रखना, वो तो बिल्कुल मतलब बहुत लाइट है, और ये वाला कौन सा था पता है, ये वार्म साइड था, ये ब्रॉन्जर साइड है। देखो तुम्हें हल्का ये वाला देखो था ब्रॉन्जर, रेडनेस दिख रही है, और जिसे तुम रेड बोल रही थी वो रेड नहीं था, उसमें ब्लू का टच था, ठीक है? पूरा ब्रीफ छोटे में समझा दिया, आया समझ में? ठीक है, ये वाला टॉपिक खत्म।